का अनुभव भी बहुत गहरा है, विशाल है। और उस गहरे अनुभव को ही समझना, जानना और साक्षात्कार करना ही बुद्ध की शिक्षा का केंद्र बिंदु है या उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को हमें अ, हर समय हमें ध्यान में रखना है कि मुझे इस प्रकार से धर्मों को जीना है जो मेरे भीतर शब्दों में नहीं बल्कि विज्ञान और प्रज्ञा के स्रोत में बह रहा है। शब्द तो सिर्फ एक आधार है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के मार्गों को हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से वो पर्याप्त नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। और तो संपूर्ण क्या है? तो संपूर्ण ये है कि स्वयं उसका अनुभव करना, जिसे हम विपश्यना कहते हैं, जिसे हम चार प्रकार से हम अपने शरीर और मन को देखते हैं। कायानुपश्यना में हम अपने शरीर को देखते हैं। वेदनानुपश्यना में हम अपनी होने वाली शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को हम देखते हैं। चित्तानुपश्यना में हम अपने चित्त को, मन को, विज्ञान को देखते हैं। और धम्मानुपश्यना में जो मन के भीतर जो विभिन्न विचार, धर्म, कुशल अकुशल जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उसे हम देखते हैं। तो ये चार प्रकार की जो विपश्यना है, यही चार आर्य सत्य का अनुभव है। अगर हमें जानना है कि चार आर्य सत्य क्या है, तो शब्दों में तो हमें पता है कि ये दुख है, दुख का कारण है, ये निरोध है, ये मार्ग है। काफ़ी कुछ हम जानते हैं, काफ़ी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका साक्षात्कार क्या है, उसका अनुभव क्या है? आप किसे दुख कहोगे, कैसे अनुभव करोगे, उसके कारण को कैसे अनुभव करोगे? तो उसका कारण और उससे मुक्त होने का मार्ग, वो सब कुछ विपश्यना में हमें दिखाई देता है। वो विपश्यना का ही अनुभव है जिस माध्यम से हम बुद्ध के बताए हुए चार आर्य सत्य का हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस अर्थ से भी हमने विपश्यना को, या दूसरी भाषा में हम प्रज्ञा को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम वेदनानुपश्यना का साक्षात्कार अनुभव करने वाले हैं। जैसे कि वेदना के बारे में जितना कुछ हम जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। और हमने अपने एक इस कोर्स में हमने देखा था कि हमारे जो भी चित्त के अलग अलग होने वाले जो भेद है वो इसी वेदना के कारण होते हैं। तो वेदना को जानना मतलब मन को जानना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि वेदना जो है ये चित्त का या मन का सबसे पहला घटक है जिससे हमारा मन बनता है। वो कुशल भी बन सकता है, अकुशल भी बन सकता है, संसारिक भी बन सकता है और संसार से मुक्त भी बन सकता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति जो है वेदना के इस घटक में है। और इसलिए वेदनानुपश्यना को हमें थोड़ा और गहराई में और सूक्ष्मता में हमें जानकर, समझकर करने का प्रयास करना चाहिए। हम शब्दों में वेदना का अर्थ लगाते हैं संवेदना, लेकिन संवेदना को जब हम देखते हैं तो दो बातें उसमें महत्वपूर्ण हमें जानने को मिलती है, या उसका पूरा कह सकते हैं कि उसका स्वरूप जो है, उसका अनुभव जो है, दो स्तर पे हमें प्राप्त होता है। वो है कि वो देखते देखते हमें अनुभव होने लगता है कि ये परिवर्तनशील है, अनित्य है। आप किसी भी वेदना को आप अनुभव करें, देखने में लगती है कि नित्य है, लेकिन जैसा आप सूक्ष्म भाव से देखते हैं, शांत और जागरूकता से जब देखते हैं, तो वो वेदना हमें बदलती हुई दिखती है। ये सबसे महत्वपूर्ण उसका स्वभाव है जो हमें विपश्यना में जानने का, समझने का और उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करना है। दूसरा जो वेदना का हमें अनुभव लेना है
वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, वो अपने आप निर्माण नहीं होती है, उसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो वो प्रक्रिया क्या है, कहाँ पे वेदना निर्माण होती है, जो हमें सामान्य तौर पे, हमें विशेष तौर पे भी पता है, लेकिन हम उतना गहराई से उसे हम देखते नहीं हैं। हमें पता है कि वेदना इंद्रिय के विषय के साथ संपर्क में आता है और वहाँ का जो विज्ञान जो हमें अनुभव कराता है वो ही स्पर्श वेदना है। उस स्पर्श के अंदर तीन बातें होती है। एक तो आपका इंद्रिय होता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और आपका मन, और उसके संबंधित 6 विषय होते हैं। उसका जैसा संपर्क होता है वैसा ही विज्ञान उत्पन्न होता है, और वो विज्ञान ही हमें बोध कराता है कि ये सुखद है या दुखद है, या तटस्थ है या न्यूट्रल है। तो हमें ये पता है कि 3 प्रकार की वेदना होती है, लेकिन 3 प्रकार की वेदना कैसे उत्पन्न होती है, उसकी प्रक्रिया कैसे घटित होती है और उसका स्वभाव धर्म क्या है, इधर हमारा ध्यान बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है। और इसके कारण हम वेदनानुपश्यना का सही साक्षात्कार हमें बहुत कम होता है। और जब हम वेदना को ही नहीं जान पाते हैं तो हम हमारे मन के भीतर उत्पन्न होने वाले चित्त है, चैतसिक धर्म है, या हमारे स्वभाव है, या संसार में बंधे रहने का जो कारण है, जिसे हम दुख का कारण कहते हैं, ये वेदना ही है। वेदना से ही हम दुख के बंधन में आते हैं, क्योंकि दुख का पच्छाय तन्हा, वेदना पच्छाय तन्हा, वेदना से ही हम तृष्णा में जाते हैं। तो वेदना को समझना, इसका मतलब उसकी प्रक्रिया को समझना, वेदना को समझना मतलब उसके स्वभाव धर्म को समझना। हम प्रकार को समझते हैं कि हाँ ये सुखद है, ये दुखद है, लेकिन जो तटस्थ वेदना जो होती है कि ना दुखद ना सुखद, उसके बारे में बहुत हम कम जानते हैं। वो संभ्रमित वेदना है। जब हम कभी संभ्रमित होते हैं तो समझ लेना कि वो उस प्रकार की वेदना है। जब हमें किसी वस्तु के प्रति आकर्षण निर्माण होता है, या वस्तु के प्रति हमारा उसको उपभोग करने का या उसको पसंद करने का जब मन होता है, तो समझ लीजिए कि वो सुखद वेदना है। दुखद वेदना मतलब नापसंद किसी वस्तु को, परिस्थिति को या व्यक्ति को। देखिए 3 प्रकार से वेदनाओं का संपर्क होता है। कोई परिस्थिति होती है, जैसे कि अभी कुछ गर्मी चल रही है, या जो भी सामाजिक परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थिति हो, वहाँ से हमें वेदनाएं निर्माण होती है। दूसरी वेदना निर्माण होती है कि किसी व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति अगर हमें पसंद है तो उसके प्रति हमें लोभ या पसंद की या सुखद वेदना निर्माण होती है। अगर किसी का रूप हमें पसंद नहीं है, व्यक्ति पसंद नहीं है, तो हमें उसका द्वेष या नापसंद या दुखद वेदना निर्माण होती है। लोभ और द्वेष इसी वेदना के आधारित निर्माण होता है। जो पसंद वेदना जो है वो लोभ की तरफ जाती है, और जो नापसंद वेदना है वो द्वेष को निर्माण करती है, और जो ना सुखद ना दुखद वेदना है वो हमें अज्ञान को निर्माण करती है। संभ्रमित अवस्था कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये सुखद है या दुखद है। ऐसे भी वेदनाएं हमारे शरीर और मन पर निर्माण होती रहती है। तो इस वेदना को हमें 3 प्रकार से जानना, और उसका और एक महत्वपूर्ण स्रोत है उसको जानने के लिए कि हम इतना ही नहीं जाने, बल्कि हमें वेदना को और 2 प्रकार से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सामान्य तौर पे जब हम वेदना को देखते तो हमें ज़्यादा
यही दिखाई देता है कि वो लोभ है या द्वेष है या पसंद है नापसंद है। लेकिन वो वेदनाएं जो है वो हमें संसार को बंधनकारी हो सकती है या होती है, और बंधन से मुक्त करने वाली भी वेदनाएं होती है, जिसे हम सांसारिक बंधन में फंसाने वाली जो वेदनाएं है या विषय जो है, उस वेदना को भी हमें जानना चाहिए। और ऐसी कुछ वेदनाएं निर्माण होती है कि उससे मुक्त होने की भी इच्छा होती है। जैसे कि हमने देखा कि कामछंद, अभी कामछंद की वेदना जब निर्माण होती है तो उसको भी होते हुए हमें देखना है। लेकिन कामछंद छोड़ने की जो इच्छा है वो भी एक प्रकार की वेदना है। किसी विषय को पकड़ना या किसी विषय के प्रति पसंद और नापसंद करना, वो जैसी वेदना है, वैसी ही वेदना जिसे हम संसार से, उस विषय से मुक्त होने की जो वेदना जो है, वो भी वेदना का ही स्तर है, वेदना का ही प्रकार है। सिर्फ सुख और दुख या पसंद और नापसंद वेदना को ही हमें नहीं देखना है, बल्कि उस समय में, उस क्षण में या होने वाली जो हमारे आसपास की वेदनाएं जो है, वो हमें संसार से मुक्त करने के लिए भी वेदनाएं होती है। जैसे कि आप बुद्ध रूप को देखते हैं और किसी हीरोइन को देखते हैं या हीरो को देखते हैं, तो जब आप आंखों से जो वेदना निर्माण होती है किसी रूप के प्रति, और हम संसार में बंध जाते हैं। लेकिन उसी आंख से जब हम बुद्ध का रूप देखते हैं, तो वो वेदनाएं क्या होती है, वो संसार से मुक्त होने की वेदना निर्माण होती है। हमें भी लगता है कि मैंने भी ध्यान करना चाहिए, मैंने भी अनासक्त रहना चाहिए, मैंने भी दान करना चाहिए, मैंने भी शील का पालन करना चाहिए। ये सभी हमारे जो आचरण जो है वेदना के आधारित होते हैं। जितने भी हम अकुशल या संसार में फंसने वाले जितने भी विषय है, जितने भी कर्म है, या जितने भी हमारे बंधन है, इसी ही वेदना के सुखद और दुखद के चक्कर में ही हम उसके पीछे पीछे, उसके साथ साथ हम बहते जाते हैं। तो वो सभी वेदनाएं हैं जो 6 इंद्रियों से निर्माण होने वाला जो स्पर्श है, और उस स्पर्श के आधार पे जब हमें सुखद दुखद और तटस्थ वेदना होती है, और वो उस संसारिक इच्छा के लिए होती है, जिसे हम कामछंद कहते हैं। हाँ? तो समझ जाइए कि वो वेदना हमें तृष्णा के तरफ लेके जाती है। और ऐसी भी वेदनाएं हमें निर्माण होती है, वो सुख की भी वेदना हो सकती है अगर आप मैत्री कर रहे हैं, अगर आप दान कर रहे हैं, अगर हम शील का पालन कर रहे हैं। जैसे कि आप ध्यान के लिए बैठे हैं, तो ध्यान की एक वेदना निर्माण हो रही है सुनने से, बैठने से। हाँ, तो वो वेदना क्या है, आपको संसार से मुक्त होने के आनंद की तरफ, या मुक्त होने की वेदना संवेदना हमें, हमारे इस कृति से हमें निर्माण हो रही है। तो इस वेदना के जो प्रवाह है, वेदना का जो अनुभव है, वो हम 4 प्रकार से करने वाले हैं, 4 स्तर पे हम करने वाले हैं, 4 स्टेप में हम करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में हम इस वेदना को तीनों प्रकार से एक साथ में जानेंगे कि वो सुखद है, दुखद है या तटस्थ है। उसको हमें समझने का या जागरूक होने का हम प्रयास करेंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो हमारी सुखद वेदना है, जो भी सुखद वेदना जो हमें निर्माण होती है या हो रही है, तो क्या वो संसारिक है, संसार में फंसने वाली है, या संसार से मुक्त होने वाली है, उसको भी हमें क्लासिफाइड करके देखना है। वैसे ही दुखद वेदना भी हमें कभी कभी संसार में फंसाने वाली होती है, द्वेष वाली होती है, लेकिन कभी कभी वो दुखद वेदना संसार से मुक्त करने वाली भी होती है। जैसे कि आप ध्यान के लिए बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे, आपके पैर में दर्द हो रहा है, दुखद वेदना हो रही है। अभी दुखद वेदना होने से अगर आप उस दुखद वेदना के संसारिक भाव को देखोगे, तो वो बोलेगा कि ध्यान छोड़ दो, या पैर को बदल दो, या फिर
हमें ध्यान करने की रुचि भी कम हो सकती है, क्योंकि दुख है, दुखद वेदना हो रही है तो आपको सांसारिक बंधन में वो लेके जाएगी। लेकिन वही दुख आपको सहनशीलता कराएगा नहीं। ये भले छोटा दुख है, लेकिन मुझे पूरे दुख से मुक्त होने के लिए मुझे ध्यान करना है। तो वो दुखद वेदना आपको सहनशीलता को निर्माण कराएगी, आपके उद्देश्य के प्रति और जागरूक कराएगी कि मुझे इतना तो सहन तो करना ही है, इतना तो त्याग तो मुझे करना ही है। क्योंकि सहनशीलता के सिवा और त्याग के सिवा जो मुझे सुख चाहिए, जो इससे भी बड़ा सुख है, इससे भी बड़ा दुख मुक्ति का अनुभव है, जो मुझे अभी दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख जो है वो हजारों गुना दुख से बड़ा है जो मुझे सुख मिलने वाला है। तो वो दुखद वेदना क्या करेगी, आपको संसार से मुक्त करने का भी भाव करेगी। तो सुखद वेदना और दुखद वेदना सिर्फ अकुशल ही होती है, ऐसा ही हम अभी तक जानते थे। यह वो संसार में फंसाने वाली होती है, ऐसा हम जानते थे। मैं भी उसी प्रकार से देखता था, इसलिए कभी कभी वेदना को देखना, कभी कभी मुझे या हमें ऐसा लगता है कि सब ऐसा ही दिखाई देता है, लोभ द्वेष और ऐसे ही चीज़ दिखाई देती है वेदनाओं में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो देखना ही वेदना का संपूर्ण अनुभव नहीं है, बल्कि उसी वेदना के अनुभव में हमें संसार से या उस तृष्णा से मुक्त होने की वेदना भी हमें वहाँ पे हमें सुखद दुखद और तटस्थ वेदना भी एक प्रकार से वो जो तटस्थ जो अज्ञान जो है, संभ्रमित वेदना जो है, उसी संभ्रमित वेदना में भी ऐसी एक वेदना निर्माण होती है कि जो प्रज्ञा की तरफ लेके जाती है, जिसे उपेक्षा कहते हैं। ये उपेक्षा और उपेक्षा में फर्क है, लेकिन वो भी उपेक्षा वेदना का ही अनुभव है। क्योंकि जब आप उस वेदना के साथ में रहते हैं, जैसे कि आपको शरीर पे कुछ वेदना हो रही है और आप तटस्थता से देख रहे हैं, जैसे आप तटस्थता से देखोगे, आप बह नहीं जाओगे, तो समझ जाइए कि वो वेदना आपको ऊंचाई की तरफ लेके जा रही है। अगर वो संभ्रमित है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में प्रश्न निर्माण हुआ बुद्ध धम्म संघ के प्रति और संभ्रमित हो गए, तो वो वेदना जो है, वो वेदना हमें संसारिक या संसार में लेके जाएगी, तृष्णा में लेके जाए, अज्ञान में लेके जाएगी। लेकिन ऐसी भी वेदना हमारे शरीर और चित्त पे निर्माण होती है कि जो हमें संसार से मुक्त करने वाला जो भाव है, जिसे हम उपेक्षा या दूसरे भाषा में उसे हम प्रज्ञा भी कहते हैं, साक्षी भाव से देखना, वो भी एक प्रकार की संसार से मुक्त होने वाली करने वाली वेदना है। तो इस प्रकार से हमने वेदना के संपूर्ण दर्शन को हम देखने वाले हैं। तो आप आपके अभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए, अपने शरीर का अवलोकन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, शरीर को मसाज करें। देखिए, ध्यान के लिए आप तैयार हैं?
धीरे धीरे आंखें बंद करें। आपकी आंखें बंद होने से ही हम अपने मन की आंखों से देखते हैं। देखिए, मन की आंखों से आपका शरीर का अवलोकन करें। आपकी शरीर की स्थिति, बैठक पोजीशन सुखद है, तनाव मुक्त है। ध्यान की मुद्रा में आप संतुलित और सुखद वेदना का अनुभव कर रहे हैं। अगर कुछ दुखद वेदना भी उत्पन्न हो रही है तो उसका भी अनुभव करें। उसके अनित्य भाव को देखें, उसकी प्रक्रिया को समझें। जो जो अपने आप में प्रतीत्य समुत्पन्न है। ध्यान के लिए हमारा मन और शरीर पूरी तरह से तैयार है। वेदनानुपश्यना का ध्यान हम करने जा रहे हैं। वेदनाओं की स्मृति, वेदनाओं की सजगता। ध्यान के प्रथम चरण में सर्वप्रथम हमारे सांस का अनुभव करना है। सांस का आना, सांस का जाना और उसकी सजगता। आना पाना सती। सांस अपनी गति से भीतर जा रहा है और हमारी स्मृति से उसे हम देख रहे हैं। हमारी स्मृति में धम्मछंद है, अधिष्ठान है। हमें अनुभव हो रहा है कि मैं सांस जान रहा हूँ, भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। पूरा शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है।
सजगता में हम आनंदित हो रहे हैं, स्मृति की अनुभूति में हम एक रूप हो रहे हैं। सांस का आना जाना और उससे होने वाला जो स्पर्श है, उस स्पर्श का भी हमें अनुभव हो रहा है। मन में आने वाले विचार, कल्पनाएं, वो भी एक प्रकार का स्पर्श है। विचारों का स्पर्श, संस्कारों का स्पर्श, किए हुए कर्मों के परिणामों का स्पर्श। जो कि वो अनित्य है। प्रतित्य समुत्पन्न है। इस स्पर्श के भीतर या बाहर ऐसा कोई कर्ता नहीं है जो कर रहा है, बल्कि ये हो रहा है क्योंकि कारण और परिस्थिति का होना ही स्पर्श होना है। हमारा शरीर जो सांस ले रहा है, वो हमारी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि उसका वो स्वभाव है, ज़रूरत है। सांस का आना, सांस का जाना। और इसी के कारण वो स्पर्श हो रहा है। स्पर्श को हम देख रहे हैं मन की आंखों से, जागृति से, सजगता से, जो निरंतर प्रवाह की तरह आ रहा है। उत्पन्न होके, लय होके फिर से उत्पन्न हो, पानी की नदी की प्रवाह की तरह। धीरे धीरे स्पर्श को देखते देखते हमें वेदना का भी अनुभव हो रहा है। देखिए, शरीर के ऊपरी हिस्सों में कुछ वेदनाएं निर्माण होने का अनुभव हमें हो रहा है। और अपने अनुभव से ही उसे देखिए।
मेरे शब्दों को वैसे ही ना देखें। अगर मैं कह रहा हूँ कि सुखद वेदना हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी को दुखद वेदना हो रही है। अपनी वेदना को जाने। शरीर के ऊपरी हिस्सों में आपके मस्तिष्क से लेकर कंधे तक का हिस्से को अवलोकन करें। होने वाले स्पर्श से जो वेदनाएं हो रही है, क्या वो सुखद है या दुखद? अगर पहचान में आ रही है तो सुखद या दुखद हो सकती है। अगर पहचान में नहीं आ रही है, इसका मतलब वो संभ्रमित है। हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्से का तनाव, वहाँ पे होने वाला स्पर्श से निर्माण होने वाली वेदनाएं, जानिए क्या वो सुखद है। सुखद का मतलब आपका शरीर तनाव मुक्त है, या किसी प्रकार का तनाव है। या स्पष्ट है। जैसी भी वेदनाएं वहाँ पे हम अनुभव कर रहे हैं, उसको सिर्फ जानिए।